Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। चाहे आपकी किसी भी स्टेट की वैकेंसी हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी हो, नवोदय विद्यालय की वैकेंसी हो, शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को शिक्षक भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलती रहे। कब कहाँ पर वैकेंसी आई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है ना, अप्लाई करने की डेट क्या है, फीस वगैरह क्या है, वैकेंसी कितनी है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती रहती है। और बहुत जल्द आपकी क्लास भी स्टार्ट होंगी इसमें CDP की। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी निकली हुई है। तो जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए ये नई वैकेंसी आई हुई है। तो कौन कौन सी पोस्ट की इसमें वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये सारी डिटेल हम बात करने वाले हैं डिटेल से। इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है जो कि कई राज्यों में ओपन है। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये पूरी गाइडलाइन है, इसमें आपको सारी चीज़ें होंगी, कितने पद हैं, ठीक है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। इसकी अगर ऑफिशियल साइट की बात करें हम तो आप लोग भी देख सकते हैं, emrs.tribal.gov.in पर विजिट करेंगे तो आप लोगों को भी ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इसका सिलेबस और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो आवेदन कब से स्टार्ट होंगे तो आप लोग डेट अच्छे से देखते जाइए, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 23:50 आवर्स ऑफ 31 जुलाई, यानी आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। आप 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अब फीस की बात करें तो प्रिंसिपल की पोस्ट की जो फीस होगी वो 2000 रुपये है। PGT के लिए आपकी 1500 फीस है और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है उनके लिए 1000 आपकी फीस है। बाकी एडमिट कार्ड आपका कब निकलेगा वो भी आपको लिंक वेबसाइट में नोटिफाई किया जाएगा। उसी तरह से आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी वेबसाइट में बाद में दिया जाएगा। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो है आपका 180 मिनट टीचिंग स्टाफ के लिए और 150 मिनट है आपका नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका एडमिट कार्ड में ही दिया रहेगा कि आपको सेंटर कहाँ मिला, ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है तो इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा प्रिंसिपल के लिए, याद रखिएगा, शेड्यूल फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ओनली। तो आपका जो इंटरव्यू होना है वो किसका होगा, प्रिंसिपल के लिए। अब चलिए चलते हैं हम लोग वैकेंसी में, कितनी वैकेंसी हैं चलिए बात करते हैं। प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए 303 वैकेंसी हैं आप लोगों की। इसके बाद PGT की बात करें तो 2266 पद PGT के हैं आपके। अकाउंटेंट के हैं आपके 361, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की हैं 759। इसके बाद बात करें लैब अटेंडेंट की तो लैब अटेंडेंट के जो पद हैं वो 373 पद हैं आपके।
अब यहाँ पर डिवीज़न किया गया है प्रिंसिपल के लिए, तो जनरल के कितने हैं आपको यहाँ पर बता दूँ। जनरल की 125 है, EWS की 30, OBC की 81, SC की 45, ST की 22, टोटल 303 पद हो गए और हैंडीकैप की 13 दी हुई है OH की। ठीक है, अब PGT की बात करें, इसमें कितने पद हैं, तो टोटल आपके जो पद हैं वो 246 इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, जिसमें से UR के 102 पद हैं, EWS के 24 आपके हैं, OBC के 66, SC की 36 और ST की 18 पद हैं। बाकी ये विकलांग के OH, VI और HI के पद दिए हुए हैं। इसके बाद हिंदी की बात करें तो टोटल पद आपके 200 हैं, जनरल को 81, EWS को 20, OBC को 54, SC को 30 और ST को 15। इसी तरह से मैथ की बात करें तो मैथ में 244 पद टोटल है, 101 UR के, 24 पद आपके EWS को मिल रहे हैं, 65 पद आपके OBC के हैं और 36 पद SC और 18 पद आपके ST के हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 169 है, आप कैटेगरी वाइज अपने अपने देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितने आपके पद हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ये PDF मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप लोग पूरी डिटेल अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री की टोटल पद 169 है, फिजिक्स के हैं 179, बायोलॉजी की 236, हिस्ट्री की बात करें तो 185, जियोग्राफी की बात करें 154, कॉमर्स की बात करें तो 140, इकोनॉमिक्स की 161 एंड कंप्यूटर साइंस की हैं 172। टोटल 2086 आपके पद हैं। और ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, तो मैं टोटल पद पहले बता चुका हूँ, कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, ये पोस्ट डिटेल है, इसमें पे स्केल दिया हुआ है आपका कितना है। तो जो प्रिंसिपल का है तो लेवल 12 का 78,800 से 2,09,200। PGT की आपकी सैलरी जो आपका पे स्केल है वो है 47,600 से 1,51,100 रुपये तक। अकाउंटेंट की है 35,400 से 1,12,400। GSA की बात करें तो 19,900 से 63,200 तक लेवल 2 की जॉब है ये, सॉरी लेवल 2 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। लैब अटेंड की बात करें तो लेवल 1 18,000 से 56,900 तक आपकी सैलरी रहेगी। आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका ऑफलाइन। याद रखिएगा, आपका जो पेपर होगा वो आपका OMR सीट में होगा, यानी पेन और पेपर मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। आपका इसका पेपर ऑनलाइन नहीं होगा। चॉइस ऑफ मीडियम की बात करें तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी और इंग्लिश, दोनों मीडियम में आपका ये पेपर होगा। ठीक है, फर्दर फॉर द पोस्ट ऑफ PGT थर्ड लैंग्वेज द मीडियम ऑफ टेस्ट फॉर पार्ट 5th डोमेन नॉलेज विल बी इन कंसर्न थर्ड लैंग्वेज। एग्जाम पैटर्न आपका प्रिंसिपल के लिए ये रहा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके 130 मार्क्स के रहेंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 नंबर का और पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू 40 नंबर का रहेगा। ये प्रिंसिपल का है। ये आपका यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है, कितने नंबर की आपकी रीजनिंग आने वाली है, GS आपका कितने नंबर का आने वाला है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, PGT की। तो PGT आप में 130 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स का रहेगा। इंटरव्यू इसमें आपका नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। प्रिंसिपल में बस इंटरव्यू है, इसके अलावा किसी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है। ये आपका सिलेबस है, यहाँ पर दिया हुआ है। 130 मार्क्स का आपका ये आने वाला है PGT में, देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस आएगी 10 नंबर की, रीजनिंग 20 नंबर की, नॉलेज ऑफ ICT 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का और डोमेन नॉलेज जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक का रहेगा 70 नंबर का। पेडोलॉजी उसी में 5 नंबर की रहेगी और NEP 2020 भी आपका 5 नंबर का आएगा। इस तरह से टोटल 80 नंबर का आपका सब्जेक्टिव हो गया, टोटल 130 मार्क्स का। 20 मार्क्स का आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा, जिसमें से इंग्लिश और जनरल हिंदी 10-10 नंबर की आपकी आने वाली है।
ये आपका अकाउंटेंट का सिलेबस है, 130 मार्क्स का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो ये भी आपका 130 मार्क्स का रहने वाला है। लैब अटेंडेंट भी आपका 120 मार्क्स का रहेगा, ये पूरा पैटर्न दिया हुआ है उसका। अब आपकी यहाँ पर 1/4 की माइनस मार्किंग है, याद रखिएगा। ये देखिए 1 मार्क शैल बी अवार्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अनआंसर्ड क्वेश्चन विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स। तो आपका जो रहेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, माइनस चला जाएगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि माइनस मार्किंग आपकी रहने वाली है, याद रखिएगा। तो ये डिटेल है। बाकी कोई और डिटेल अगर बची है तो मैं आपको PDF में पूरी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से पूरी PDF को और एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करें क्वालिफिकेशन के लिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देखना है। प्रिंसिपल के लिए आपको दिया हुआ है एकेडमिक मास्टर डिग्री, B.Ed और एक्सपीरियंस साथ में होना जरूरी है, कम से कम 12 वर्ष का। ठीक, कंबाइंड एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल PGT TGT विथ मिनिमम 4 years एज PGT एंड एबव। PGT में कम से कम 4 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PGT की बात करें तो PGT में आपकी क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डीम्ड एज यूनिवर्सिटी इन फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो अगर आपने इंग्लिश से PGT किया है तो वो कंपलसरी है। ठीक है, और साथ में आपका B.Ed डिग्री होना चाहिए, या फिर आपने 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ठीक है, तो फिर B.Ed इज नॉट रिक्वायर्ड अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए, जितने कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए आपका मांगा है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ME या M.Tech कंप्यूटर साइंस या फिर IT से, या फिर आपने MSc किया हो कंप्यूटर साइंस से, MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने MCA किया हो, तो आप PGT कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए आपकी, और ये आपका JSA की पोस्ट है वो 12th बेस पर है, और इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए 10th क्लास और साथ में आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक का, या फिर आपने 12th क्लास साइंस स्ट्रीम के साथ किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास डिप्लोमा हो या ना हो। ठीक है, एज रिलैक्सेशन वैसा ही है, SC वालों के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने कैंडिडेट विथ 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में लगातार 3 साल तक जॉब किया है और अलाइड कैडरी, तो आपको 5 साल का छूट मिल जाएगा। वुमेन्स के लिए 10 साल का है, ऑल कैटेगरी के लिए। तो लगभग ये जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है यहाँ पर। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा। ये PDF आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, और PGT का सिलेबस भी आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग अपना अपना सिलेबस देख लेना है, जितने भी PGT वाले बच्चे हैं, क्योंकि इसमें PRT के पद है नहीं, TGT के है नहीं, तो मैक्सिमम बच्चे जो होंगे वो PGT के बच्चे होंगे। तो मैं PGT का जो भी सिलेबस है PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आप लोग अप्लाई ज़रूर कर दें। 31 जुलाई तक आप लोगों की डेट है, अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो PGT के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस PDF के रूप में मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में छोड़िएगा।